नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूजीसी के नए नियम को लेकर जमकर बवाल मचा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। जनहित याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। याचिका में नए नियम को असंवैधानिक कहा गया है। नियम के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा भी दे दिया है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है। नए नियम ने सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी बना दिया है। ये अलंकार अग्निहोत्री की ओर से कहा जा रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और जमकर यूजीसी का जो नया नियम है उसका वो विरोध कर रहे हैं। यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इस नियम का जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोगों ने इसे भेदभाव बढ़ाने वाला नियम कहा है। उधर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के इस बदलाव के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना सरकारी आवास भी छोड़ दिया है। यूजीसी ने 13 जनवरी को एक नया नियम लागू किया है और इसका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 रखा है। इस नियम को लेकर जमकर बवाल देखा जा रहा है। खासतौर पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इससे खफा है। इसी नियम के विरोध में बरेली की मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि इस्तीफा अभी तक उनका स्वीकार नहीं हुआ है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि यूजीसी के इस नए नियम ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वघोषित अपराधी बना दिया है। तो यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल है। सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका भी दायर की गई है। प्रेशर टैक्टिक्स जो है नहीं होता, लाड़ दुलार करके तुम ऐसा कर दो, क्यों, बस चिंता मत करो, तुम किसी तरीके से 2 दिन का टाइम ले लो, 3 दिन 4 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाओ और एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि हमारा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जैसे वो स्टेटमेंट जारी करते हैं तो एक उनका जो प्लान चल रहा था कि इस पूरी चीज को जो घटनाक्रम हुई उसको डायरेक्ट करने की एसआईआर में जो बहुत प्रेशर था, उधर से जो है एक आदमी ये भी पूछ रहा था इनका जो विधानसभा कौन क्षेत्र था, तो इन्होंने तुरंत बताया 124 बरेली। तो उस पर भी कुछ इनकी जो है साजिश चल रही है पीछे भी। जबकि प्रोटेस्ट हमारा यूजीसी के खिलाफ और जो एक संत का अपमान हुआ है उसके खिलाफ। अभी 2 घंटे के अंदर खाली करने का प्लान चल रहा है और आप लोग भी ये सतर्क रहें। देखिए कि कोई जिला प्रशासन में कोई अभद्र घटना ना हो जाए। आप लोग देखते रहिएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अरुण जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने इस्तीफा दिया, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और खुलेआम वो कह रहे हैं कि ये तो सवर्णों के खिलाफ एक ऐसा नियम है जिसमें स्वघोषित अपराधी उन्हें छात्रों को घोषित कर दिया जाएगा, उनकी हायर एजुकेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या और उन्होंने कहा है और किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे देखा जा रहा है, क्योंकि इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है? देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो निकल कर आए हैं जिससे साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा इससे आक्रोश है, विरोध है कि कहीं ना कहीं स्वर्णों को इसमें दबाया जा रहा है। इस कानून को लेके बहुत ज्यादा विरोध इन्होंने जताया था। वहीं उन्होंने जो महाराज जो थे जिनकी बेइज्जती की गई थी उस पर भी ये बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके जो समर्थक थे उनके बाल फेंटे गए, उनकी चोटी खींची गई, तो उस पर भी उन्होंने अपना गुस्सा जताया था। मैं कल की अगर बात करूँ तो कल उन्होंने बरेली के डीएम ने उनको वापस करने के लिए बुलाया था। जैसे ही वो उनसे जैसे शाम के टाइम पे वहां पर उनको निलंबन कर दिया गया था, वहां से निकलने नहीं दिया गया। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डीएम साहब के मोबाइल पर से और उनको गाली देते हैं, ये मजिस्ट्रेट को गाली देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने ये बातें अपने कानों से सुनी थी, क्योंकि डीएम साहब का जो मोबाइल था वो स्पीकर पे था और वो उनको साफ साफ से कह रहे थे कि आपको यहाँ से जाने ना दिया जाए। तो ये पंडित हो गया है। इस तरीके की उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया था और ये बताया गया था कि मेरे लिए इस तरह की भावनाएं जो है, लखनऊ से किसी का फोन आया था डीएम साहब के मोबाइल के ऊपर, मेरे को करने की कोशिश की गई थी और 1 घंटा लगा वो। अरुण, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम लौटेंगे आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक खबर है जहां इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे डीएम आवास में 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया, मुझे जबरन रोका गया। अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन ने बातचीत का बहाना बनाया और मुझे 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया है। अलंकार अग्निहोत्री जो कि यूजीसी कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। अब उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे बंधक बनाकर रखा गया, एसएसपी के कहने पर मुझे छोड़ा गया है, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा हूं। बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था, करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सबके साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, मुझे बंधक बना के रखा हुआ। जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को, कप्तान साहब को बता दिया,
तब तुरंत आनंद फानंद में लिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं पंडित पागल हो गया, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है। न्यूज रूम से इस वक्त यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूसुफ जी, ये जो पूरा मामला है लगातार यूजीसी को लेकर विवाद गर्माता हुआ दिख रहा है और सिटी मजिस्ट्रेट ने गंभीर आरोप लगाए प्रशासन पर भी कि जब वो विरोध कर रहे हैं यूजीसी का तो उन्हें बंधक बना लिया गया और इसके साथ ही अब उन्होंने इस्तीफा भी क्योंकि अपने मामले पर दे दिया है, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये एक बड़ा बवाल है जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए वंदना सरोही, ये जो सिटी मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और अभी हमने दिखाया कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं डीएम पर कि उन्हें बंधक बना कर रखा गया डीएम आवास में, ये बेहद गंभीर आरोप हैं। इन्होंने कहा है कि साहब मैंने इसकी सूचना एसएसपी को भी दे दी है, लेकिन देखिए बात यह है कि वो जज मजिस्ट्रेट थे, उन्हें मालूम है कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। अगर उन्हें बंधक बना के रखा गया है तो उन्हें इस मामले में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। उन्होंने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद से यूपी की सियासत में एक तरह से भूचाल मचता नज़र आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने खुद इस्तीफा देने के बाद हाथ में पोस्टर लिखकर यूजीसी के जो नए नियम हैं उसका विरोध किया है। 3 मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कल उन्होंने इस्तीफा देने के बाद अपना बयान दिया था तमाम टीवी चैनलों को। उसमें 3 मुद्दे उन्होंने उठाए। नंबर 1, यूजीसी में जो बदलाव हुआ है, नियमों में बदलाव हुआ है, उसमें उनका आरोप है कि साहब सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ ये नाइंसाफ़ी है, उन्हें जो है स्वयं घोषित तौर पर अपराधी मान लिया गया है और ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। दूसरा, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ माघ मेले में जो भी कुछ हुआ, उनके शिष्यों के साथ जो मारपीट हुई प्रशासन, उस पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि साहब इन पर अगर यूपी का सरकार या प्रशासन, प्रयागराज का प्रशासन इनकी वैधानिकता पर सवाल उठाता है तो बाकी जो और वहाँ पर शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और डीएम के किसी के यहाँ रोटी सेकने की बात उन्होंने कही है, वो गंभीर मामला है। तीसरा, उन्होंने कहा साहब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हो रहा है और क्या दूसरे लोगों को ब्राह्मणों का नरसंहार करने के लिए उकसाया जा रहा है। तो ये 3 मुख्य बातें कल उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद कही थी जिस पर बवाल मच रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि मौजूदा सरकार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के बीजेपी के ब्राह्मण नेता विधायकों ने एक बैठक की थी जिस पर काफ़ी बवाल मचा है। तो मुझे ऐसा लगता, और अलंकार अग्निहोत्री से बाद में शंकराचार्य भी मुक्तेश्वरानंद ने फ़ोन पर भी बातचीत की और उन्हें कहा भाई आपने इस्तीफा देकर सनातन धर्म की के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है और उससे हम बड़ा पद आपको देंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इसमें राजनीति भी इन्वॉल्व है और जिस तरह से उनके इस्तीफा देने से उन्हें रोकने की कोशिश की गई वो भी गलत है, और जिस तरह रातों रात उनका सरकारी आवास खाली कराए जाने के जो विजुअल्स हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उनका सामान उठा के फेंका गया वो भी है। एक और खबर दिन में आज सुबह आई है कि अलंकार अग्निहोत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये बर्खास्त करने का मतलब, देखिए जैसे आपने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ है। इस्तीफा स्वीकार करने की कोई भी सरकारी नौकर अफसर अगर वो इस्तीफा देता है तो उसका इस्तीफा तुरंत स्वीकार नहीं होता। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का इस्तीफा नहीं है या किसी प्राइवेट कंपनी का इस्तीफा नहीं है कि आपने इस्तीफा दिया और स्वीकार हो गया। अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया और कल ही अपने इस्तीफे को सार्वजनिक कर दिया साथ साथ। तो ऐसा नहीं, उनके इस्तीफे की एक प्रक्रिया है। यूपी पीसीएससी की तरफ से उनकी नियुक्ति हुई थी तो उनका इस्तीफा मंजूर करने या नामंजूर करने का अधिकार राज्यपाल को होगा। उनका एक प्रोसेस होता है। उन्होंने इस्तीफा डीएम को दिया या कमिश्नर को दिया, कमिश्नर उसको शासन को भेजेगा, शासन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेगा। उस पर टाइम लगता है, 2-4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। और इस बीच अगर उनके सस्पेंशन की खबर आ रही है तो ये भी देखना होगा कि क्या उनके खिलाफ पहले से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन था, उनके खिलाफ कोई शिकायतें थी। अगर ये शिकायतें हुई तो उनका इस्तीफा होल्ड करके उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई भी की जा सकती है। कुल मिलाकर के इस घटना से उत्तर प्रदेश के प्रशासन और शासन में हलचल मच गई। बिल्कुल जमकर उथल पुथल देखी जा रही है। आप रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अपडेट सामने आ रहा है, अग्निहोत्री के इस्तीफे से जुड़ी हुई एक और खबर है। सरकार ने इस्तीफे के बाद निलंबित कर दिया है। अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया गया है। अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबन हुआ है। विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।
बरेली मंडल के आयुक्त इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो सरकार ने अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद निलंबित उन्हें कर दिया है, जैसा कि अभी यूसुफ अंसारी बता भी रहे थे। और अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और अनुशासनहीनता के आरोप उन पर लग रहे हैं। यूसुफ अंसारी, यही बात तो आप भी बता रहे थे, और क्योंकि आगे की रणनीति क्या होगी, अलंकार अग्निहोत्री भी इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं, सरकारी आवास खाली कर दिया है, अपने परिचितों को यहाँ पर रुके हुए हैं, और आगे क्या कदम उठाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि इस पर हम विचार कर रहे हैं। नहीं, सरकारी आवास उन्होंने खाली नहीं किया, सरकारी आवास उनसे ज़बरदस्ती खाली कराया गया है। दूसरी बात, जैसा मैंने भी आपको बताया था कि ये एक सरकारी नौकर हैं, अफसरशाह हैं, इनकी नियुक्ति एक प्रोसेस से हुई है, उसी प्रोसेस से इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। दरअसल इन्होंने बहुत जल्दबाजी की, अपने इस्तीफे के मसले को इन्होंने पॉलिटिकल देने की कोशिश की और हीरो बनने की कोशिश की, उसमें इनका नुकसान हुआ है। अगर ये चुपचाप इस्तीफा देते, 2-4 दिन के बाद इस इस्तीफे का ऐलान करते, बताते, तब इतना बवाल नहीं मचता। इन्होंने इस्तीफा देते ही उसे सबसे पहले सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद फ़ौरन आकर मीडिया के सामने इन्होंने बयान दिया। ये सब बातें इनके खिलाफ चली गई हैं। जब तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है, ये सिटी मजिस्ट्रेट रहेंगे। और अब चूंकि सरकार ने फैसला करते हुए इन्हें सस्पेंड किया है, तो इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ जितनी भी पुरानी पेंशन होगी। इस्तीफे का प्रोसेस यही होता है कि अगर कोई सिटी मजिस्ट्रेट अपने पद से इस्तीफा देता है, तो इस्तीफा वो डीएम को देगा या कमिश्नर को देगा या सर मुख्यमंत्री को भेजेगा या राज्यपाल को भेजेगा, मेल से भेज सकता है, हार्ड कॉपी। इन्होंने हाथ से लिखकर सादे कागज़ पर हाथ से लिखकर इस्तीफा दिया है, तो इन्हीं के मैनुअल इस्तीफा दिया है, तो उसमें टाइम लगता है। तो इससे पहले कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता, सरकार के को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की एक तरह से, तो सरकार ने इनका इस्तीफे पर कोई एक्शन स्वीकार करने जैसे एक्शन नहीं लिया, बल्कि इनके खिलाफ जो पहले से शिकायतें चली आ रही होंगी उनके आधार पे इनका सस्पेंशन कर दिया है। और अब विभागीय जांच होगी, उसमें ये फंसेंगे। और चूँकि बरेली के कमिश्नर इनकी जाँच करेंगे, बरेली का ये मामला है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने इनको फंसाने की, पुराने मामलों में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली है। अब ये मामला जो इन्होंने उठाए थे, ब्राह्मणों पर अत्याचार का मामला हो, चाहे यूजीसी में के जो नियमों में बदलाव किया गया है उस पर जो बवाल मचा हुआ है, उसको ये हवा दे रहे थे, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरन के साथ जो कुछ हुआ उस पर, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि योगी सरकार के खिलाफ ये इन्होंने एक तरह से एक्शन उठाया था। तो कोई भी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई एक अधिकारी जो उसके सरकार के खजाने से सैलरी लेता है, वो सरकार के खिलाफ बगावत करे। अगर इस तरह की बगावत होगी तो सरकार उसे दबाने की कोशिश करेगी। इसीलिए सरकार की तरफ से इनके निलंबन का आदेश दिया गया है, ताकि इनके जो ये हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जीरो बनाया जा सके। बिल्कुल यूसुफ अंसारी जी, क्या ये मामला पूरा प्रकरण है ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है? क्योंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी यहाँ पर चल रही है और अभिमुक्तेश्वरानंद उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें एक पद देने की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके जो आरोप है बेहद गंभीर है। मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। तो जब जिस सिस्टम का आप एक दिन पहले तक हिस्सा थे, बल्कि इस्तीफा देने तक जिस सिस्टम का आप हिस्सा थे, उसी सिस्टम पर आप इतने गंभीर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये एक वाजिब सवाल है। और अगर वो राजनीति करना चाहते हैं, तो उनकी बातों से तो लगता है कि वो राजनीति करना चाहते हैं, पूरे मसले पर राजनीति करना चाहते हैं। तो इसीलिए चूँकि उनका बयान जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कहीं कोई किसी ने सूत्रों के हवाले से खबर नहीं छापी है। जो उन्होंने कहा है वो तमाम चीज़ें टीवी चैनलों पे चल रही हैं, अखबारों में छप रही हैं और सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही हैं, तो उसे वो डिनाई भी नहीं कर सकते। उन्होंने सरकार पे सवाल उठाए हैं, सरकार की नीतियों पे सवाल उठाए हैं, न सिर्फ राज्य सरकार पे बल्कि केंद्र सरकार पर। यूजीसी का मामला तो केंद्र सरकार पर आता है। तो कोई सरकार ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि साहब एक सरकारी अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी लोगों को इंसाफ दिलाने की थी, वो खुद अपने सजातीय लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की बात करने वाला है। ये एक अलग तरह का मैटर है। इससे पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी अधिकारी ने इस तरह से खुलकर किसी जातिवाद की, अपनी स्वजातीय लोगों पर अत्याचार की बात की होगी। और यहाँ तो वो कह रहे साहब ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए उभारा जा रहा है दूसरे लोगों को, कौन आखिर उभार रहा है? तो ये बेहद गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि इनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी सरकारी स्तर पर हो गई है और हो सकता है कि किसी मामले में इनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। मुझे ऐसा अंदेशा है।
यानी आप ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी यहाँ पर की गई है बगावत को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से, और ये कदम उठाने से पहले उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए था। और जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनके आरोप ये भी है कि प्रशासन ने उन पर दबाव बनाया, उन्हें लालच देने की कोशिश की, और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि मुझे बंधक भी बना लिया, तो इन आरोपों को लेकर किस तरीके से क्या सफाई पेश की जाएगी इस मामले पर? नहीं, देखिए, अगर उन्हें बंधक बनाया गया है तो उन्हें थाने जाके एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। हाँ। डीएम के खिलाफ और एडीएम के खिलाफ, तो उससे मामला और बढ़ता, क्योंकि वो तो खुद मजिस्ट्रेट है। उन्हें मालूम है कि अगर किसी को बंधक बनाया जाता है उसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है, उसे कैसे कानून कह देने भर से कुछ नहीं होता है। कल ये खबर आई थी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कि डीएम और एडीएम ने मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश की है कि आप इस्तीफा मत दीजिए, इस्तीफा वापस ले लीजिए, लेकिन वो किसी के मनाने में नहीं आए और अपनी जिद पर अड़े रहे, और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने से मना कर दिया था। उसके बाद की ये सारी खबरें हैं, और जिस तरह से रातों रात वो बरेली छोड़कर अपने जो उनका घर है, पुश्तैनी घर कानपुर में बताया जा रहा है कि वहाँ शिफ्ट हुए हैं, और उनका सामान घर से ज़बरदस्ती निकाला गया है। इसका मतलब ये कि सरकार ने मन बना लिया है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का। इसीलिए रातों रात उनका, अगर मान लीजिए उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया था या सस्पेंशन उनका हो भी गया था, तो घर खाली करने के लिए उन्हें हफ्ते 10 दिन का समय दिया जा सकता था। लेकिन ये मैसेज है सरकार की तरफ से, अगर उनका घर ज़बरदस्ती खाली कराया गया है तो ये मैसेज है कि सरकार उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, और जिसके लिए वो एक तरह से कह सकता हूँ मैं कि उन पर सरकारी कार्रवाई बनती है। इसलिए बनती है कि जिस सिस्टम में रहते हुए वो लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, उसी सिस्टम को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं अपने और अपने स्वय जातीय समाज के लिए वो खतरनाक उसको बता रहे हैं। हाँ। और तमाम इस तरह के मुद्दे उठे सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जाते हैं, तो ऐसे में सरकार खामोश बैठने वाली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, अंदेशा है कि इनके खिलाफ सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, और स्पष्ट तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिलाकर रख सकती है, जो हुआ यहाँ पर साधु संतों के खिलाफ और जो प्रशासन ने उनके साथ किया है। साथ ही यूजीसी को लेकर भी उनका विरोध है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद सियासत गर्मा गई है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत की है और कहा कि आपका पद जाने से दुख हो रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आपने सनातन के प्रति निष्ठा दिखाई है, आपको हम और भी बड़ा पद देने वाले हैं। तो अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से ऑफर आ गया है और वो बड़ा पद देने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी सनातन को लेकर जो निष्ठा है उसने हमें प्रभावित किया है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसको लेकर विरोध किया है अलंकार अग्निहोत्री ने, और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मणों की बात करने वाला, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण। तो अभी मुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि उन्होंने त्याग किया है, जो पढ़ाई लिखाई की थी, यहाँ तक वो पहुंचे थे, अपने पद का उन्होंने त्याग किया, और ये एक बड़ा उनको लगता है सैक्रिफाइस है। इसलिए अरुण जायसवाल वो कह रहे हैं कि आपको धर्म के क्षेत्र में एक बड़ा पद हम देने वाले हैं। इस ऑफर को क्या अलंकार अग्निहोत्री स्वीकार कर रहे हैं या फिर कुछ कहा गया उनकी ओर से? देखिए, अभी उनकी ओर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन फोन के द्वारा जो बात हुई है तो कहीं ना कहीं बरेली के अंदर ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जिस तरीके से इन्होंने 26 जनवरी के दिन को इस्तेमाल किया है, जब पूरा देश 26 जनवरी का पर्व मना, वही इन्होंने कहीं ना कहीं ये पूरा एक लेटर 7 पन्नों का लिख रखा था। फिर उसके बाद इन्होंने डीएम कार्यालय में जाके अपना ये त्याग पत्र दिया, उसके बाद राज्यपाल को दिया, और उसके बाद जो ये कहते हैं कि मुझे डीएम आवास से बुलाया गया।
40 मिनट ये वहां रहे थे और वहां से निकलने के बाद इन्होंने मीडिया के सामने आने के बाद ये भी बात कही थी कि मुझे यहाँ पर बंधक बनाने की साजिश चल रही थी। और उनका साफ डीएम के मोबाइल पे लखनऊ से किसी को कॉल आता है, वो कहते हैं कि इसको यहाँ रोक के रखो और रात भर इसको यहाँ रहने दो, इसको जाने मत दो। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे साथ ही एसपी साहब भी बैठे हुए थे, एसपी साहब को मैंने बताया कि ऐसी बात चल रही है, तो उन्होंने मुझे वहां से निकाला और मैं अपनी जान के वहां से भागा हूँ। मतलब किस तरीके से डीएम के ऊपर भी एक आरोप लगाते हैं कि वो अपने घर करते हैं, मीडिया से बात करते हैं। जरूरी सवाल होता है। देखिए मैं बता दूं आप पर कि थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर दूं हमारे कि ये सामान जो है उन्होंने अपनी स्वेच्छा से निकाला है, कि कोई भी सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं था जिसने उनका सामान हाथ निकाला हो। अपनी स्वेच्छा से इनको जो लगा वो सामान ले जाना। ठीक है, एक ब्राह्मण होने के नाते मेरी आस्था को ठेस पहुंची है, मुझे बुरा लगा ये कहना अलंकार अग्निहोत्री का। यूसुफ अंसारी जी, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री जिस पोस्टर को लेकर नजर आ रहे हैं, जो पोस्टर इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, उसमें वो बीजेपी को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, बीजेपी एमपी एमएलए को भी बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा वो खोल रहे हैं। साफ तौर पे वो राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से उनका बर्ताव, मैंने पहले भी कहा है कि गणतंत्र दिवस पर जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्यनिष्ठा पर सवाल उठाए, बल्कि केंद्र सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाए। और जिस तरह से वो जातिवादी बातें कर रहे हैं, एक जज से ये उम्मीद की जाती है इस देश में, जो जज के पद पर बैठा है, कि वो जातीय और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर लोगों को इंसाफ करेगा। लेकिन वो जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब मैं ब्राह्मण होने के नाते मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, या ब्राह्मणों के साथ ये हो रहा है, तो उनके अंदर लगता है कि वो पूरी तरह जातिवादी बातें कर रहे हैं। तो क्या इंसाफ वो करते होंगे? उनको पर सवाल उठ रहे हैं, उठा के जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ये बड़ी गंभीर, ये बहुत गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि इस पर कोई उच्च स्तरीय जांच उत्तर प्रदेश सरकार को बैठानी चाहिए। सरकार बैठाएगी। अभी खबर आ ही गई है कि साहब उनको निलंबित कर दिया गया है, उनका इस्तीफा भी होल्ड पर है, क्योंकि इस्तीफा उनका सही जगह पहुंचा नहीं है। उनका इस्तीफा सिर्फ अभी डीएम तक है और डीएम ने आगे उस इस्तीफे को नहीं भेजा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी पाने की जल्दबाजी में अलंकार अग्निहोत्री अपना खुद का नुकसान कर बैठे हैं। दूसरी बात, शंकराचार्य उन्होंने शंकराचार्य पर जो भी कुछ हुआ माघ मेले में, उनके और उनके शिष्यों के साथ जो बदसलूकी हुई, उसको भी अपने इस्तीफे का आधार बनाया है। उससे खुश होकर शंकराचार्य उन्हें मजिस्ट्रेट से भी बड़ा पद देने की बात करे। तो आखिर शंकराचार्य ऐसी कौन सी संवैधानिक पद पर हैं जो मजिस्ट्रेट को उठा के क्या हाई कोर्ट का जज बना देंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे? भाई जज के लिए तो बड़ा पद यही हो सकता है मजिस्ट्रेट के लिए, कि उसे हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। तो शंकराचार्य कौन सी बात कर रहे हैं? तो शंकराचार्य और ये सब मिलकर के प्रदेश का, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है, तो दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है और उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब निलंबन की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है, इस पर आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए यूसुफ अंसारी।